कहते हैं सपनों को सच करने के लिए ना पहले उन्हें देखना जरूरी होता है। इसी कमाल की मोटिवेशनल लाइन के साथ टारगेट एजुकेशन के डेली करंट अफेयर्स सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज तारीख है 11 मार्च 2026 और हाँ, इस सेशन को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि हम पहले आज की सारी इंपॉर्टेंट थ्योरी को डिटेल में समझेंगे और फिर सेशन के एंड में इन्हीं टॉपिक्स पर बेस्ड कुछ एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात होगी कुछ इंपॉर्टेंट डेज की, फिर हम देखेंगे इंटरनेशनल और डिफेंस से जुड़ी बड़ी खबरें। इसके बाद हम चलेंगे कुछ राज्यों के स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ की तरफ और आखिर में सब कुछ पक्का करने के लिए होगा एक फटाफट सुपर रिवीजन। तैयार हैं सब? ऑल राइट देन, चलिए सीधे अपने पहले सेक्शन में डाइव इन करते हैं जो है इंपॉर्टेंट डेज। देखते हैं कि मार्च का ये हफ्ता हमारे लिए कौन कौन सी खास तारीखें लेकर आया है। अब जरा इस स्लाइड को देखिए। दो तस्वीरें हैं जो देखने में तो बिल्कुल अलग हैं, लेकिन कल्चरल लेवल पर दोनों ही बहुत सिग्निफिकेंट हैं। एक तरफ है वो आइकॉनिक डॉल बार्बी और दूसरी तरफ है वुमेन एम्पावरमेंट का एक बहुत बड़ा प्रतीक इंटरनेशनल वुमेन्स डे। दोनों की अपनी एक अलग ही कहानी है ना? तो चलिए इन दोनों दिनों के पीछे की डिटेल्स जानते हैं। 9 मार्च को होता है नेशनल बार्बी डे। इसकी शुरुआत हुई थी 1959 में न्यूयॉर्क के एक टॉय फेयर से और उससे ठीक एक दिन पहले 8 मार्च को, जैसा हम सब जानते हैं, इंटरनेशनल विमेंस डे मनाया जाता है। 2026 के लिए इसकी थीम है गिव टू गेन। ये थीम इसे जरूर याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। अब ये स्लाइड, ये तो बहुत ही काम की चीज है। अक्सर इंटरनेशनल और नेशनल विमेंस डे और गर्ल्स डे की तारीखों में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना, तो ये जो मैट्रिक्स स्क्रीन पर दिख रहा है ये उस सारे कंफ्यूजन को एक बार में ही क्लियर कर देता है। अब गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी। और देखिए, बात सिर्फ 8 या 9 मार्च की ही नहीं है। मार्च का पूरा पहला हफ्ता ही, जैसा कि इस टाइमलाइन में दिख रहा है, कई इंपॉर्टेंट डेज से भरा हुआ है। इससे हमें एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मिलता है कि ये महीना कितना खास है। चलिए अब अपना फोकस शिफ्ट करते हैं और चलते हैं हमारे अगले सेक्शन की तरफ। अब बात होगी इंटरनेशनल और डिफेंस की। देखते हैं कि दुनिया भर में और हमारे रक्षा क्षेत्र में क्या क्या हलचल है। अब सीधे चलते हैं अमेरिका, जहां एक बहुत ही जबरदस्त जियोलॉजिकल इवेंट हुआ है। जरा सोचिए, पूरे 6 साल की चुप्पी के बाद येलोस्टोन नेशनल पार्क में दुनिया का जो सबसे बड़ा एसिडिक गाइजर है, स्टीमबोट, वो फिर से इरप्ट हुआ है। ये वाकई एक बड़ी खबर है। और क्योंकि बात यूएसए की हो ही रही है, तो क्यों ना लगे हाथ कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके पॉइंट्स भी फटाफट रिवाइज कर लें। प्रेसिडेंट से लेके वाइस प्रेसिडेंट तक और अलग अलग ग्लोबल इंडेक्सेस में अमेरिका की टॉप रैंकिंग तक, ये सारे फैक्ट्स काफ़ी काम के हैं। अब आते हैं डिफेंस सेक्टर की एक बड़ी खबर पर। इंडियन ओशन में इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत करते हुए सेशेल्स में इंडिया और सेशेल्स के बीच जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज लामितिये का 11th एडिशन शुरू हो गया है। और आपको पता है लामितिये का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है दोस्ती। और हाँ, जब मिलिट्री एक्सरसाइजेस की बात चल ही रही है, तो इंडिया और यूएसए के बीच होने वाले ये 4 एक्सरसाइजेस, ये तो एग्जाम्स के लिए हमेशा ही हॉट टॉपिक रहते हैं। कोप इंडिया, टाइगर ट्रायम्फ, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास, इन चारों के नाम अच्छे से याद कर लीजिए। ओके, तो इंटरनेशनल खबरों के बाद अब वापस अपने देश लौटते हैं। चलिए अब जूम इन करते हैं 2 बड़े स्टेट्स, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र पे, और देखते हैं वहां से क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही हैं। उत्तर प्रदेश से एक बहुत ही अहम खबर है। इंडियन आर्मी की जो सेंट्रल कमांड है, उसने पहली बार, जी हां, फर्स्ट टाइम एवर, लखनऊ में अपना स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया है। यह अपने आप में एक हिस्टोरिक स्टेप है। और ये कॉन्फ्रेंस लखनऊ में होना महज एक कोइंसिडेंस नहीं है। जैसा कि इस स्लाइड में साफ दिख रहा है, लखनऊ आज एक मॉडर्न और कल्चरल हब के तौर पर कितनी तेजी से उभर रहा है। चाहे वो यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी की पहचान हो या फिर एआई पावर्ड स्मार्ट ग्रिड की शुरुआत, लखनऊ हर जगह आगे है। अब चलिए महाराष्ट्र चलते हैं, जहां मुंबई के हिस्टोरिक सासून डॉक को एक नया लुक मिलने वाला है। स्टेट गवर्नमेंट ने इसके मॉडर्नाइजेशन के लिए फिनलैंड की 3 कंपनियों के साथ एक बहुत बड़ा एमओयू साइन किया है। और अगर महाराष्ट्र के बारे में कुछ और जानना हो, तो ये महाराष्ट्र रडार स्लाइड एकदम परफेक्ट है। ये एक क्विक स्नैपशॉट देती है यहाँ के सीएम और गवर्नर से लेकर देश के पहले कास्ट फ्री विलेज तक, सारी की इंफॉर्मेशन एक ही जगह पर। ऑलराइट, अब हम आ गए हैं अपने आखिरी लेकिन सबसे क्विक सेक्शन पर।
सुपर रिवीजन। इसमें हम आज की कुछ और इंपॉर्टेंट हेडलाइंस पर एक तेज नजर डालेंगे। लेट्स गो। स्पोर्ट्स वर्ल्ड से एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। अफगानिस्तान के राशिद खान T20 क्रिकेट में 700 विकेट्स लेने वाले दुनिया के पहले बॉलर बन गए हैं। वाओ, क्या कमाल की अचीवमेंट है ये। इंटरनेशनल लेवल पर दो बड़े अपडेट्स हैं। पहला, इंडिया का UPI अब इजराइल में भी लॉन्च हो गया है, और दूसरा 17th ब्रिक्स समिट ब्राजील के रियो दे जनीरो में हुआ। ये एक ऐसा सवाल है जो एग्जाम्स में अक्सर देखने को मिल सकता है। इंडिया का पहला नेशनल काओ कल्चर म्यूजियम कहाँ है? तो याद रखिएगा, इसका जवाब है मथुरा, उत्तर प्रदेश। आर्ट्स एंड कल्चर की बात करें तो गूंज 2026 यूथ फेस्टिवल, इसका आयोजन जम्मू एंड कश्मीर में किया गया। और ये एक बहुत ही बड़ा और लैंडमार्क डिसीजन है। स्पेन 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने वाला पहला यूरोपियन देश बन गया है। और हाँ, अगर इस पूरे सेशन की PDF चाहिए या हमारे साथ जुड़े रहना है तो स्क्रीन पे दिख रहे इन QR कोड्स को स्कैन करके हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज हमने टेक्नोलॉजी, डिफेंस और सोशल रूल्स, हर फील्ड में हो रहे बड़े बड़े बदलाव देखे। अब एक क्रूशियल सवाल ये उठता है कि इन सभी घटनाओं में से कौन सी घटना हमारे आने वाले फ्यूचर पर सबसे लास्टिंग इम्पैक्ट डालेगी? इस पर जरूर सोचिएगा। इसी सवाल के साथ आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। नमस्कार दोस्तों, टारगेट एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं 11 मार्च 2026 के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स पर आधारित हमारे आज के MCQs का सिलसिला। तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख घटनाओं पर। क्या क्या खास हुआ आज के दिन, देखते हैं। तो पहला सवाल स्क्रीन पर है, राष्ट्रीय बारबी दिवस कब मनाया गया है? क्या लगता है? इसका सही जवाब है 9 मार्च। और हाँ, स्लाइड पर जो एक्स्ट्रा डो सेक्शन है ना, उसे बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए, इसमें मार्च के दूसरे जरूरी दिन भी दिए हैं, जैसे 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस और 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस। ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह 2026, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? इसका सही जवाब है नई दिल्ली। अब देखिए, इस स्लाइड में कंफ्यूजन क्लियर सेक्शन दिया गया है, जो बहुत ही काम का है। अक्सर हम लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महिला और बालिका दिवस की तारीखों में कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना? यहाँ वो सब साफ साफ बताया गया है। और हाँ, 2026 की थीम गिव टू गेन, इसे जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, जो है राष्ट्रीय और आर्थिक मामले। देखते हैं देश और इकॉनमी में क्या क्या हलचल रही। ओके, इकोनॉमी से जुड़ा एक बहुत ही जरूरी सवाल। ऐसा कौन सा बैंक है जिसने महिला सशक्तिकरण के लिए $500 मिलियन के एक बड़े सामाजिक ऋण की घोषणा की है? सोचिए। इसका सही जवाब है SBI। स्लाइड पर कुछ और बैंकिंग अपडेट्स भी हैं। PNB का सोलराइजेशन 2026 और HDFC का माई बिजनेस QR लॉन्च, इन पर भी एक नजर जरूर डाल लें। अब बात करते हैं रक्षा क्षेत्र की। भारतीय सेना का पहला रणनीतिक संचार सम्मेलन कहाँ हुआ? इसका सही जवाब है नवाबों का शहर लखनऊ। और देखिए, स्लाइड का सिटी ब्लूप्रिंट सेक्शन कितना मजेदार है। इसमें बताया गया है कि कैसे लखनऊ को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल किया गया है। वाह! अगला सवाल, ससून बंदरगाह, इसके आधुनिकीकरण के लिए किस राज्य सरकार ने 3 फिनलैंड की कंपनियों के साथ हाथ मिलाया है? इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। और यहां स्टेट स्पेशल सेक्शन में एक बड़ी खबर है। पता है क्या? महाराष्ट्र अब पश्चिम बंगाल को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य बन गया है। ये एक बहुत बड़ा अपडेट है। ओके, तो हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जी ने जल महोत्सव 2026 का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ कहां से किया है? इसका सही जवाब है नवसारी, गुजरात। और गुजरात से जुड़ी एक और दमदार बात, 16.5% की हिस्सेदारी के साथ गुजरात अब भारत का रिन्यूएबल एनर्जी पावर हाउस बन चुका है। ये आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला सवाल टेक्नोलॉजी से जुड़ा है। केंद्र सरकार ने ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, जिसे शॉर्ट में OTEC कहते हैं, उसका पायलट प्लांट कहाँ शुरू किया है? इसका सही जवाब है खूबसूरत लक्षद्वीप। अब सवाल उठता है कि ये OTEC आखिर है क्या? तो कॉन्सेप्ट डीकोड सेक्शन देखिए। ये एक कमाल की तकनीक है जिसमें समुद्र की सतह के गर्म और गहराई के ठंडे पानी के तापमान के अंतर का इस्तेमाल करके क्लीन एनर्जी बनाई जाती है ना? जबरदस्त।
चलिए अब देश की सीमाओं से बाहर निकलते हैं और चलते हैं हमारे तीसरे सेक्शन की तरफ, अंतर्राष्ट्रीय मंच की झलकियां। देखते हैं दुनिया में क्या कुछ चल रहा है। एक बड़ी इंटरनेशनल खबर। दुनिया का सबसे बड़ा एसिडिक गीजर जिसका नाम एचनस है, वो हाल ही में कहाँ फटा है। ये हुआ है अमेरिका के मशहूर येलोस्टोन नेशनल पार्क में। और अमेरिका से जुड़े कुछ और फैक्ट्स भी देख लीजिए, जैसे नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स में इसका टॉप पर होना, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिफेंस एक्सरसाइज से जुड़ा सवाल। भारत और किस देश के बीच जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज लेमितिए का 11वां संस्करण शुरू हुआ है? इसका सही जवाब है सेशल्स। और हाँ, बाकी की एक्सरसाइज भी याद रखनी है, जैसे धर्म गार्जियन जापान के साथ और टाइगर ट्रंप अमेरिका के साथ। अगला सवाल समिट्स पर है। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, ये कहाँ आयोजित हुआ? ये हुआ था ब्राजील के रियो डी जनेरियो में। और इसी स्लाइड पर क्विक रिकैप में एक और जरूरी अपडेट है। प्रवीण वशिष्ठ को केंद्र सरकार का नया सतर्कता आयुक्त बनाया गया है। ये अपॉइंटमेंट भी बहुत खास है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल, 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? और इसका जवाब है स्पेन। लेकिन ध्यान रहे, अगर सवाल हो कि दुनिया का पहला देश कौन सा था, तो वो ऑस्ट्रेलिया था, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं। और इंडोनेशिया भी हाल ही में इस लिस्ट में शामिल हो गया है। और अब हम आ गए हैं हमारे आज के आखिरी सेक्शन पर, नियुक्तियां, खेल और पुरस्कार। चलिए देखते हैं कौन कौन सुर्खियों में रहा। तो अवार्ड से जुड़ा पहला सवाल, हाल ही में लंदन में इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2016 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? सही जवाब है जयंत चौधरी। साथ ही टेबल पर एक नजर डालिए, कृति के करंथ, स्मृति मंधाना और रूबल नागी, इन सभी को मिले हालिया पुरस्कार भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगला सवाल, अपॉइंटमेंट से गेल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का पदभार किसने संभाला है? इसका सही जवाब है दीपक गुप्ता। स्लाइड में 2026 की कुछ और बड़ी नियुक्तियां भी दी गई हैं। एयरटेल इंडिया में शाश्वत शर्मा और नीति आयोग में निधि छिब्बर, इन्हें भी जरूर देख लें। अब आते हैं खेल की दुनिया में। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? ये खिताब जीता है चीन के लिन चुन यी ने, जिन्होंने फाइनल में भारत के लक्ष्य सेन को हराया। और हमारे आज के एमसीक्यूज का ये रहा आखिरी सवाल, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। तो ये थे हमारे आज के सवाल। अब बारी है आपके लिए आज की चुनौती की। स्लाइड पर पीले बॉक्स में आज का सवाल देखिए, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किसने जीता? इसका जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते हैं कितने लोगों को सही जवाब पता है। और हाँ, अगर इस पूरे सेशन की पीडीएफ चाहिए तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस स्क्रीन पर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करिए और हमारे टारगेट एजुकेशन टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। इसके अलावा रोजाना के अपडेट्स और भी मजेदार कंटेंट के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन पर है। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको इस विश्लेषण से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। याद रखिए, ज्ञान की छोटी छोटी बूंदें ही सफलता का सागर बनाती हैं। मिलते हैं कल के विश्लेषण में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।